अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए छोटे मियाँ साहब और उनकी तर्जमान। क्या हाल है मियाँ साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक। मियाँ साहब वो हैं, आप उनकी तर्जमान हैं और चुप करके बैठिए। अच्छा जी, मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलता। सर मैं उन्हें चंद रोज पहले मेरी तबीयत जरा बोझल रही थी, लेकिन अब वो तो खैर धरने वाले दिन होंगे ना? नहीं, धरनों की वजह से तो तबीयत बशाश थी। धरने खत्म होने के बाद से तबीयत खराब हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब से धरने खत्म हुए हैं उसके बाद से प्रेशर आ गया है। अब डिलीवर करके दिखाना है लोगों को। हाँ, पहले तो हमारे पास रीजन था कि पहले आपके पास एक लेम एक्सक्यूज था। लेम एक्सक्यूज नहीं, जेन्युइन एक्सक्यूज था। अच्छा चलें, बहरहाल अब आपको डिलीवर करना और बाकी अब तो नींदें आराम हुई होंगी। जी, और धरनों ने, आपको पता है, वैसे ही बहुत कम सोता हूँ। नहीं वैसे क्यों सोते क्यों नहीं, क्या करते क्या रहते हैं? हाय साहब दसो, इन्ना काम करदे रहिंदे हो, इन्ना प्रेशर हुंदा है काम दा, इदी वजह तो किते नींदर आंदी है। सर पहले पता करा लो, मन लगता है कि वजीर आला है बे। ताडे यतीमां से ते ताडे वर्गे यतीमां से ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਏ। ते मैं भी ताडी भैन हां, मैं भी ताडे वर्गी गरीब हां। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਪੈਣ ਦਾ ਫਟੀਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। मैं ताडे वास्ते करांगी, ऐ सवाम वास्ते करांगी। क्यों मियां जी? मियाँ साहब यदि वजह तो ज्यादा बीमार रहे। मेरे साहब मैं कुछ अरसा से ना कंपैरिजन करता फिर रहा हूँ आपकी हुकूमत और कायम अली शाह की हुकूमत। वाह 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 वाह, देखे ना, फर्क साफ जाहिर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे साहब, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा कौन सा कंक्लूजन? कि आपकी हुकूमत ज्यादा नाअहल है या कायम अली शाह की। आप पहले कुछ क्यों दे दिया करें कि आप किस नौयत का सवाल करने वाले, मुझसे बेला वजह आपने वाह वाले। बहरहाल मैं इस नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंचा कि आप ज्यादा हैं या वो। हाँ ऐसे ज्यादा आ गया, ओ ते साडे सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसको किसी चीज का कुछ पता नहीं। ये बोल देती है। नहीं बड़ा ना ताडा ही है ना। ए सर नून लीग दी मलंगनी है। नाअहली की बात हो रही है, आप ज्यादा नाअहल हैं या वो? लगता है घर को लमारी नहीं गई, सारा कुछ आप पाई फिर दी है। मेरी गल सुनो, जो ताडे बूट छोटे हो जांदे किहनू दिंदे हो? मेरे बंदे तुहाडे बूट बड़े पसंद ने। ये जूते सलीम साफी के थे। इसी तरह इसके बंदे को पसंद आ गया। और ना सिर्फ ये जूते, बल्कि ये ऐनक ये नजम सेठी की थी। और ये चादर ये सुहेल वड़ाइच की थी। ये भी इनके बंदे को पसंद आ गई। सब इनका बंदा इस कदर सहावत पसंद वाकया हुआ। मेरे घर दे को तो साफ ही बुरका पा के लंघ देने। क्यों? वो इशारा करके कहते मैनू वो भी पसंद। हाय मेरा ते बंदा पीरो की तानू दसा ते नाले भरा तेनू की दसा। ओ बाजी सानू ना दसना। भरा है मेरा वीर अपना। वैसे यकीन कर तेरी शक्ल भी भरा मार। एडा तंग कीता ताडे बहन होई ने। उधर बाजी उधर। इनका बहनोई किस तरफ से हो गया? हाय मैं इन्हां दी भैन होई ते उन्हां दा भैन होई ना होया। ते इन्ना तंग कीता जदों कोई चंगी चीज वेखदा नाल ही स्यापा पा छड़दा। जिस प्रोग्राम च जावा कहेगा ओदे कपड़े बड़े चंगे ने, ओदी जुत्ती बड़ी चंगी है। कदी कहेगा ओदी टाई बड़ी चंगी है, कदी कहेगा कड़ी चंगी। तू ऐसे कर आफ्ता साथी टाई लाई आ ते अपने खामत नु बांध दे। अच्छा मियां साहब प्लीज कोई सीरियस बात ना हो जाए। मियां साहब पूरे पाकिस्तान जो तानू ये तर्जमान लभी है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सिर्फ दहशतगर्दी तक ही महदूद रहेंगी? कोई और सवाल करें उनके साथ, नहीं तो मेरे से सवाल कर लें। आगे मुझे लोग इतनी बातें करते हैं, मुझसे कोई अंग्रेजी में सवाल भी नहीं करते। सुना आपने अंग्रेजी में सवाल? अच्छा आप बताइए ना, ये पहले जब काफ लीग में गई थी तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो सबको माफ कर दिया। शेख रशीद को माफ किया? नहीं। क्यों नहीं माफ किया? उनके अलावा हमने सबको माफ कर दिया। अच्छा हुमायूं अख्तर खान को माफ किया? नहीं। आप तो कह रहे शेख रशीद के अलावा सबको कर दिया। इन दो के अलावा सबको माफ कर दिया। एजाजुल हक को माफ कर दिया? नहीं। ये आज आके बंदे दो तीन रह जाने। सारे तर्जमान ने लंडे चो लिया। फिर राले नहीं रहा, बूट होर रंग दे, ऐनक होर वैसे रंग बाकी क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है तुमने? ए तुहानू पता है सर्दी बड़ी हैगी है ते मैनू सर्दी बहुत लगदी। तुहाडे घर गर्म पानी आंदा? तुझे अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह कर। किस कदर अहमकाना उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चन है कि ये सवाल है पूछने वाला। मैं ते लकड़ा बाल बाल के मरण वाली हो गई। साडे घर गैस नहीं आंदी पई ना, तुहानू की दसां? जी ये कोई जरूरतमंद तर्जमान है। सच्ची गल करो तो भैड़ी लगदी है। अस्ते भाई जी अपना मुंह सी के ही बैठे हैं। अच्छा जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਹੈ ते होर मेरा मुंह सीता नहीं होया।
2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਫਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਾਂਡੀ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਗੈਸ ਬਾਜੀ ਲੋਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਜਰੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ गल वैसे ठीक कर रही है ਹਾਏ हाँ नहीं बात तो ठीक है एक लिहाज से कि उस वक्त फरावानी भी थी, इत्मीनान भी था सोसाइटी में, गैस भी मौजूद थी, बिजली भी थी और लकड़ियों के टाल हुआ करते थे। हाय, हाय, हाय। कहीं कभी ये प्रॉब्लम मियां साहब किस दौर से गुजर रहे हैं हम? ਤਾਲ ਹੀ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ इसके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें किसी इमरान खान की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा है कि असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके तेवर अब भी दुरुस्त नहीं है। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੁਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ जुडिशल कमीशन ਚਲੋ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਣਾਓ ਸਹੀ दुनिया के आखिरी बेवकूफ की सोच जहाँ खत्म होती है इसकी वहां से सोच शुरू होती है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ अपनी पार्टी ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ सादक मैं इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਲਿਆ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ 100 ਅੱਬੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा मुझे ये बताइए कि जो 5-5 मरले के घरों पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ किसकी बात कर रही हो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लेकिन ये जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है अच्छा। इसने उनको बुरा भला कहा है। वो जाहिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, वो अवाम के लिए दर्द नहीं रखते। किसकी हुकूमत है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈ और तुम लोगों की हुकूमत है कूड़ मगज। अगर आइंदा कोई शो हुआ कोई शो हुआ मैं अकेला हूँ। बात सुनो, तुम इनसे कोई वजारत शिजारत क्यों नहीं ले लेती? ये खामखा की तर्जुमानी क्यों कर रही हो? ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਓ सादक वजारत को मजाक नहीं होती, अब तुझे वजारत दे दूं। ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹਰ ਨੂਰੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ लो कोई एक भी आपने मेरी कैबिनेट में नूरा देखा है? ਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਝੂਠ ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात हम आजकल बड़े तवत्तर से करते चले जा रहे हैं जी। कि हुक्मरानी का दौर जो है इसमें हुक्मरान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना। ਹਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ वही बात है। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और चीखे बगैर बात कर टार्जन के बच्चे। कोई बात बंदा तामुल मिजाजी से भी कर सकता है। अब तो आपके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि दौलत वापस लेकर आओ। ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ये जिसने कहा है ना उसे सब कुछ माफ है, हाँ, वाह वाह वाह। और इस मासूम को पता नहीं है ये क्या कहे जाए। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये किसने कहा है। और इसको ये भी नहीं पता आपने क्या कहा है। इसे बस मुंह खोल दिया प्रर 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 डड्डू की तरफ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਪਾਕਿस्तान से कुछ करो ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਉਹ ਜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ अच्छा ये जो मुंह करती है ना मुझे लगता है हम IDPs हैं। ये बताइए 10 मरले के घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਤੀ ये मैं फिर बताऊंगा ना ये किसने पढ़ाई है। 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ये जिसने कहा है उसको सब कुछ माफ है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਯਤੂਮ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ तो दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ वेलकम बैक। फतिनोज रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और जी जनाब तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए
इस दिल में जल रही है अरमानों की एक्सीलेटर तो पैर चुको। चिताएं। सर कभी अच्छा गाना भी सुन लिया करें। ठीक है मेरे भाई, अब जब मेरा जी चाहेगा ना मैं टेलीफोन कर लूंगा है। किराची से लाइव ले लिया करो भाई, अच्छा गाना सुना दो। यार मेहमान है क्यों जी नसीर भाई। ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया। फिल्म का नाम है सेहरा। जी। ओ घड़ी पल दी होवे या 100 साल जिंदगी गुजारो हंस के। बाबा जी माफ करो। और जदों मार जाइए मार जाइए मार जाइए, जदों मार जाइए बन के मिसाल जिंदगी गुजारो हंस। ए जैकेट तुसी बाहरों ਲਈ है या अंदरों? यार उसने बाहर से बेचारे ने खरीदी होगी, यूरोप गया हुआ था, वहां से खरीद लाया होगा। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਡੇ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब है? ਸੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। तू सीधा कहो भी मास्टर टैप अंग्रेज है। जी नसीर भाई। आवाज है मुनव्वर ज़रीफ की। फिल्म का नाम है खुशियाँ। आगे जंप आ गया। जंप ने मेरा नाम बता दिया, जंप किस बात का आ गया? अच्छा बात उतना ही था। उतना ही था। क्या चलो बात। छो जाओ। जी। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है। तो फिर जर्दा पकाना होगा। गाना गाते ना तो बॉक्सर का मुंह हो जाता। किस जैसा? बॉक्सर का जी। गलत कह रहा है, बॉक्सर जैसा नहीं, बॉक्सर के कुसुम जैसा। ऐसे। जी। आवाज है मेहदी हसन। फिल्म का नाम है इश्क इश्क। मुझिकात है कमाल अहमद। जी। गाड़ी को चलाना बाबू। पता केड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा है? केड़ी? चांद गाड़ी। और ये उत्ते किसी ने मुखातब करके कह रही है। जरा हल्के 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 कहीं दिल का चाम न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। तुमने कभी गधा गाड़ी चलाई है? वैसे पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं। कभी कोई तजस्सुस पैदा हुआ हो कि किस तरह चलाते हैं? ਇਹਦੀ आवाज सुन के गधा गाड़ी उड़न लग राज जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलाम मोहब्बत से, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इंतहाई मधुर मौसीकी। ये गाना ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ, गाया नूरजहां ने और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। वेलकम बैक। जी। खबर है कि भांड एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि नया साल जमहूरियत के लिए खतरात का बायस हो सकता है। मैं तो सारा कुछ साढ़े दिन भाई जो सानू फड़वाना जे। हाँ जी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भांडों का बिजनेस सही फ्लरिश करता है डिक्टेटरशिप में, और ज़ियाउल हक का दौर रोशन तरीन दौर था। हाय 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 ज़ियाउल हक साहब, हाय हाय, वो भी काम को समझने वाले लोग थे। क्यों ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी क्या खास बात थी? कोई पाकिस्तानी भांड ओलंपिक मेडल जीत गया? ओलंपिक मेडल वाला हिसाब है कि हर शादी ब्याह में देखिए, एक तो उस दौर में तफरीह एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई थी, और लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट शादी ब्याहों पे ये म्यूजिक श्यूजिक खत्म हो चुका था। डांसेस वांसेस बिल्कुल बैन हो चुके थे। हाँ जी, सारे डाकू बन गए थे। तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी, और कितना मशहूर कैरेक्टर था बाऊ मुनीर। हाँ जी। ये बाऊ मुनीर कौन था? बाऊ मुनीर आप नहीं जानते? आपकी मेरा ख्याल है कुछ 36,000 फंक्शंस पे बाऊ मुनीर ने परफॉर्म किया होगा, आपके फैमिली फंक्शंस पे। बर्रे सगीर में उससे बड़ा फनकार जिसको हम भांड कहते हैं ना, इस फन को फरोग अगर किसी फर्दे वाहिद ने दिया है तो वो बाऊ मुनीर। साहब वो हमारे ट्रेंड सेटर थे जनाब। और कैसे 3 पीस सूटेड बूटेड फिरा करते थे। है गड्डी च उतरना लगता डिप्टी कमिश्नर उतरे है। हाँ, फाइल की जगह चमोटा कटदा हुंदा सी। बहुत अच्छे। वो बाहद भांड सी जिन्हों लाड़ा भी सलूट मार दे। क्या आप भी भांड है? नो 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 नो, बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तेरे को इतने पैसे होंदे ते अपना स्वेटर अपने साइज दा लेंदा मरे। सुभान अल्लाह, स्वेटर ते देखो, ये भांडा स्वेटर हुण बने है। पहले अबू लाल दा जहांगीर सी।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। सर केड़ी गल है स्वेटर खा जाता? कहने जिंदगी कभी स्वेटर खाता किसी ने? क्यों जी, मैंने तो नहीं कभी सुना। हंसे का लियो? ऐसी बात पे ही तो हंसी आती है जो मुबालगा होता है। अच्छा। मैं कहा मियां साहब फिक्र कर लो, 2015 च जमहूरियत को खतरा है। ये किसने कह दिया तुम्हें जमहूरियत को खतरा लायक है? फजूल बात है, बेतुका प्रोपेगेंडा है। एक कुड़ी ने कहा जी वो जिहड़ी बैठी है। नहीं, उसने तो ये कहा ना कि भांड एसोसिएशन कब से दानिश्वर एसोसिएशन बन गई इस मुल्क? सारे दानिश्वर पंडा वाली हरकतां कर रहे ने, असी कर लिए तो की होया? हाय हाय हाय, मैं कहना साडा भी कॉलम छपना चाहिए। कॉलम जिस पेन नाल लिखी दे ना, हां जी, ओदे होल्डर वर्गा तेरा मुंह है। ये जमहूरियत वाली बात करके मेरा त्राह निकाल दिया। ये क्या मामला? सर, आप कंसंट्रेट करें हुकूमत पर प्लीज। अब और किस तरह मैं कंसंट्रेट करूं हुकूमत? सर, आपके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं। आफ्ताब भाई, कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है। मैं समझता हूं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सर, क़यादत का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन ही सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, और बहुत से इल्जाम लगते हैं। और आपके ऊपर एक तरह से बैड गवर्नेंस का नाम बार बार आपके साथ लिया जा रहा है, जो बजाते खुद बड़ी अहानत वाली बात है। आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से एक जमाना था बड़े मशहूर थे। या तो कहें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इख्तियारात कम हो गए, आपसे काम नहीं हो रहा। कोई एक मिसाल आप ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा। सर, बूढ़े तो पता नहीं आप हुए कि नहीं, लेकिन दमखम वाकई वो नजर नहीं आता। इसमें हंसने वाली कौन सी? देखिए, आपके बारे में मशहूर है कि आप मर्केंटाइल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इन्हीं के हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं। यानी एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जो आपका वोटर है, आप उसके दफ्तर के आगे, उसकी दुकान के आगे, उसके कारखाने के आगे बना हुआ नाजायज चबूतरा वो तक हटा नहीं सकते। क्यों? वो आपका वोटर है। यही वजह है कि आप अंदरून शहर का गंद साफ नहीं कर सके। ये अनारकली चंद दिन पहले जो आग लगी है, वो भी इसी का चाकसाना था। हमने कितनी दफा, सैकड़ों मरतबा कहा है कि तंग गलियां हैं जहां पर लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, नाजायज नक्शे हैं, किसी हवाले से उन्हें जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो पास करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर क्या किया जाए? ताले लगा दें, दुकानें बंद कर दें, दुकानों के ऊपर गो नवाज गो लिखवा दें? सर, अगर यही सूरत हाल रही ना, तो गो शबाज गो किसी दिन लिख देना लोगों ने। मैं कहना दी बहस नहीं मुकनी, कोई जंज मांगा ही है। मैं कहा जिहो जी गल्लां कर रहे सन, हाँ जी, मोटा वेच के कापी पेंसिल ले आइए। क्या बात है मियां साहब, होश फड़ो। असी पांडा जनाब, तुहानू यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन करो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही नहीं बैठे, वो भी पांड ने जी। ओए भांडो, ये बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? क्यों तू खोने है? कल पंडा इनू भूख लगी वो किस तरह मुसलसल उर्दू बोलने दे। क्या तुम बकवास मारे जा रहे हो? हैं? कोई अच्छी बात करो, हंसाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर पंडा एदा मुंह वेख जिवें फरंगे आसफिया नू भूख लगी हुंदी है। ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ? इमेजिनेशन में ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਹੈ। मैं कह रहा हूँ फजूल बात है। तो फिर आशा का है फजूल गल बात पे हंसी आ गई, अब मैं क्या करूं? अच्छा जी, ये जिन्नी बहस करेगा इन्हें बहुत ही भूख लगेगी। मैं कह दिया कि जरा गुलदस्ता नहीं पिया, वो पहले एडा सी। ये वाला गुलदस्ता, ये तो भी 2 साल बड़ा सी, ये सारा खा गया। हाँ हाँ, ये भी एवं तो नवासी आई होनी है। मैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा था। झूठ बोलने ते नाराज होईदा हुंदा, गैप 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 नहीं करीदा। अच्छा, असि जदों भी जुगत कर रहे ना, अगो एप्लीकेशन लिख ला। मास्टर तो वेख लगदा ठंड च बिल्ली लपेटी ही है। मैं कहा पंडा एदा ओवरकोट देख, जिवें गोरबा चौफ दी बतख हुंदी है। ए 2015 मास्टरा से की हो जा रहना वे? अल्लाह रहे नु चिड़ी ने चुक के ले जाना। यार क्या फजूल बात, पिछले साल चील उठा कर ले गई थी। सारो तो सेहतमंद सी।
ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रोज बरोज इसकी सेहत कम होती जा रही है। पहली बार ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੀਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 18 ਨੇ, ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਟ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। अरे भांडो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई की है शादी, मैं तुम्हें वहां बुलवाना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई की। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ। सर मेरी गल सुनो, हाँ जी, ये किस तरह मतलब बहनोई कहदा नहीं होता? ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੈਰ ਹੈ। अगर तुम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। अच्छा तो भांडो, सियासी क्या हलचल देखते हो 2015 में? वाह, बात सुने, ये क्या बात है भांडो? आप भांड कह के क्यों उन्हें मुखातिब करते हैं? क्या डीसीओ साहिबान को? आप कॉमेडियंस भी कह सकते हैं। वो खुद अपने आप को भांड कह रहे हैं। सर वो तो जोला है, अनपढ़ है बेचारे। लो जी इधरों सुभान नु बयान आया। ये भांड दा मतलब को और होना हो सकता बताऊं नु भांड कही दा। लो जी 2015 च होर कुछ होवे ना होवे। हाँ जी, आड़ू ते पर्चा दहशतगर्दी दा होना है। वो क्यों? इन्हें 2.5-3 लाख रोटी इकट्ठे खा जानी है। तो इस पर दहशतगर्दी कैसे हुई? ये जो 2.5-3 लाख रोटी खा के महल्ले च पाट गया ते कौन जिम्मेदार है? बड़ी तबाही आमनी है जी। तेरी गल विच रह गई सी, बड़ा तेरा कुकड़ दे पंजे वर्गा मुंह है। ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। अरे तुसी एवें ईमान नाल गल बनाई है, गल है कोई नहीं, वैसे वाकई इन्होंने बनाई है, आप बिल्कुल नहीं। सर मैं नहीं कर रहा गल उन्हां नाल। मेरी गल ना मैं कर लांगा। नहीं यार, मैंने खुद देखा है ये इतना नहीं खाता। हरगिज हरगिज नहीं खाता है। ए हरगिज एक बारी अगर कहो, ए 2 बारी जरा ना हरगिज हरगिज का मतलब है कि शुरू हो जाओ। मैं बड़ा नोट करदा, मैं घर जाके लम्मा पै के भी सोचदा ना कि 2 बारी हरगिज क्यों के आ गई। ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ये बताओ, लेटने में लेता है 3 दिन, तो उठता कितने दिनों में? ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो क्यों? ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਂਦੀ ਏ, ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਝੁਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਣੇਵਾਂ ਚੁੱਕੀ। लेकिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। वैसे अफ्ताब भाई, आप हमारा मैजिक देखें। क्या देखें आपका? हमारा मैजिक, हमारा जादू देखें, हमारे अंदर का करिश्मा देखें। हाँ जी, हुणे वास्कट 'ਚ कबूतर कढणगे। कहाँ इमरान खान ने शेरवानी सिलवाई थी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए। ओहो, अब वही शेरवानी इमरान अपने वलीमे पे पहनते हुए दिखाई दे। तो क्या है, वलीमा भी उन्हीं का है, ऐसी क्या बात है? हमारे साथ पंगे का नाम। बहरहाल इमरान खान की शादी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम है और शादी करवाना उनका हक है। ऑफ कोर्स, ओहो, दिस इज द वेरी प्यारियां टू मी एंड ये मीरा साहबा की सुन ले, कहती हैं कैप्टन नवीद बड़ा नेक सीरत अच्छा आदमी है, लेकिन शादी मैं इमरान खान के साथ ही करूं। वैसे जानते हैं इमरान के साथ क्यों शादी करना चाहती है मीरा? क्यों? इमरान भी कैप्टन है। कैप्टन तो मैं भी रहा। तुसी ज्यादातर बीमार रहे हो। अब तो हमारा कुछ साथ दे, कोई शादी की मदद कर दो। यकीन करो ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग हैं। इतनी प्रॉपर्टी थी तुम्हारी, हर जगह पर इतनी इतनी कोठियां बंगले, वो किधर गए सारे? कहाँ जाने हैं? कुछ अम्मी दे इलेक्शन ते लग गए, कुछ मेरे भाई दे ऑपरेशन ते लग गए। इसका ऑपरेशन कौन सा था? ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ट्यूब ਪਵਾਈ है। मीरा जी, आप इस बात पे क्यों बेज़िद हैं कि आप इमरान से शादी करेंगे? आपको पता है इमरान इसके ऊपर बैठ के आएगा।
شادی پہ آئیں گے کہ نہیں بتا دیں اس دن نہ کسی شکار رکھ لینا. اچھا بات سنیں, شکار آپ کس موسم میں کرتے ہیں؟ ہر موسم میں شکار ہوتا ہے بھائی. آج کل تیتر کا سیزن ہے, اس کے بعد مرغابی کا سیزن ہوگا, پھر سپٹمبر میں بٹیر. یہ ہر سیزن چ کوئی جانور پرندے تو لیٹر لکھتے ہیں. سر بٹیرا گرم ہوندا جی. تو وہ دن ٹکور کرنی, غریب آدمی نے کھان واسطے نہیں لے گا, علاج واسطے لے گا. یہ بندے بٹیرا مار کے نا گوڈے تے باندھ لیتے. ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے بھی نا اپنی ٹانگ پہ بٹیرا باندھا تھا. کیوں؟ چوٹ لگی تھی. کس کو؟ ماسٹر کو اور بٹیرے نو. ایک گوڈے تے بٹیرا بن کے راتی سو گئے. اچھا, پچھلی رات بٹیرے نو ہوش آ گئی. بس پھر کی دساں کیا ہوا؟ ماسٹر صاحب پھر سائبیریا تو لبے جا گئے. وہ تے ماسٹر نو چھڑدا ہی نہیں سی جی. کیوں؟ وہ پھر اتوں پولیساں گئیاں. اچھا, انہاں ویکھیا تے وڈے بٹیرے نو گوڈے تے بننے ہیں. ماسٹر کو. اوتھے بڑا ظلم کیتا ماسٹر صاحب دے اوتے. اچھا, انہاں ماسٹر صاحب دا کوٹ لو آ کے نا گلو ڈانس کروایا. ویسے یہ بٹیرا گرم ہوتا بھی ہے یا ہمیں گلا مڑیاں نے؟ اور میاں صاحب تہاڈا ککھ نہ روے, اینی مہنگائی کیتی ہوئی تسی. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد ہاں ہم شہنشاہ ہند ہیں. تے آج میں کافی دنوں بعد پھر مان سنگھ. بات سنو, یہ بھانڈ کیا کم تھے, اب تم نے ایک نیا کام شروع کر دیا. نہ جدو یہ کر رہے سی ادو تمہیں کوئی خیال نہیں آیا. یار یہ کہاں سے بادشاہ لگ گیا؟ بادشاہ لگدا رکشے چ فرسٹ آیا. رکشا دھون چ چھڈو بادشاہ سلامت, تسی اپنے ٹھہر جا ایک منٹ, صبر تے کر, تھوڑی ہو رہی ہے. اچھا بادشاہ بن دے نا تے منہ انگیٹھی ورگا ہو جائے. کس نے تھا؟ انگیٹھی جناب, کباباں والی نہیں ہوندی جڑی وہ. نہیں انہیں کباب والی نہیں کیا. میں تے ہاتھ سیکن والی دی گل کر رہا ہوں, کھرلی نہیں ہوندی. اجے تے آلے دوالے بندے کھلوتے ہوئے پڑوائیے دی لاش آئی ہے. وہ جو لوہے کی بہت بڑی لوہے دی ہوندی حضور, لوہے دی, چاندی دی کیڑا بنواندا ہو؟ کنٹینر ہوتا ہے وہ کافی. ہاں کنٹینر. تم کبابوں والی انگیٹھی کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ وہ کباب والی انگیٹھی نہیں ہوندی, وہ میری پھپھی ہوندی. وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. ماسٹر کی جڈی. بادشاہ سلامت, کیا بات ہے؟ کی چوڑا مار رہے ہیں. عالم پناہ, کیا بات ہے؟ تسی یہ دی گل دا جواب نہیں دیتے. بادشاہ سلامت, کیا بات ہے؟ مجھے تھوڑا سا دیسی گھی لے دیں. صادق تیری کشتی ہے. چنگا بلا آرام نہ بیٹھا سی, ہن بجلی کرا کے ٹھنڈ پہ گئی. انارکلی, جی بادشاہ سلامت. ہم شکار پہ جانا چاہتے ہیں. کس چیز دے شکار تے جاواں گے؟ شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں. کوئی شیر. سر انہوں نے کدی شیر ماریا بھی یا ابھی گلاں ہی کر رہے ہیں؟ اس نے تو شاید کبھی بٹیر بھی نہ مارا ہو. اصل مغل بادشاہ جو تھے نا, وہ تو شیر کا شکار بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. شیر بادشاہ کی اجازت کے بغیر مارا نہیں جا سکتا تھا. یہ صرف بادشاہ کا, ایمپرر کا پریروگیٹو تھا. اگر رؤسا میں سے, امراء میں سے کوئی شیر کا شکار پہ جانا چاہتا تو شاہی فرمان پہلے, جیسے ڈائریکٹو نہیں ایشو ہوتے ان کے, جی تو ڈائریکٹو ایشو ہوتا تھا کہ جناب فلاں علاقے میں فلاں سردار کو اس حد تک اجازت ہے. ہفتے کی, 2 ہفتے, کئی دن لگ جاتے تھے بعض اوقات. شیر کوئی تیار تو نہیں بیٹھا ہوتا تھا. پھر جب یہ شیر مار لیتا, بادشاہ پیچھے آواز دینا سی, وہ ایک تو زیادہ نہ ماری ہے. ہاں میرے تے پرچہ ہویا. لیکن شیر کا شکار یہ کرتے کیوں تھے؟ یہ مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا, بہادری کی علامت. شیر کا شکار کوئی آسان کام ہے؟ انگریزوں نے آ کر اس خطے سے شیر ختم کیا, ورنہ اچھا شیر ٹائیگر تھا, لائن نہیں. اس خطے کی پہچان ٹائیگر تھا, اور وہ بھی آسام ٹائیگر, بنگال ٹائیگر, بڑا زبردست ٹائیگر, نہایت شاندار. کیٹ فیملی میں نمبر 1, سب سے جری, سب سے طاقتور اور سب سے قداور. تو انگریز کے آنے کے بعد بندوقیں آئیں, بڑی رائفل آئی. پہلے شیر شپیڑا نہ مار دے تھے. پہلے بھالوں سے, تیروں سے, اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں نے خنجروں سے شیر مارے ہوئے. شیر افغن جو مہر النساء کا پہلا شوہر تھا, نور جہاں کا, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے خنجر سے شیر مارا تھا. سر وہ شیر افغان پھر گیا کتنے؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بادشاہ نے اسے اندر خانے مروا دیا تھا. کیوں جی, بادشاہ شیر دا کزن سے؟ بادشاہ مہر النساء میں انٹرسٹڈ تھا. مہر النساء کون سی جی؟ ملکہ نور جہاں,
शेर अफगन के बाद फिर मेरे उन्हें साथ सेटल हो गई बात। بادشاہ نے جتنا بھی بیاہ کرنا تھا وہ خامن نوں شکار تے بھیج دو. آفتاب صاحب انگریز بڑے شکاری سن. انگریز بڑے ایک سے ایک بڑھ کر شکاری. یہاں انڈیا میں بڑا مشہور کرنل جم کاربٹ, اس کی اتنی کتابیں, اتنی کہانیاں ہیں. کوئی قابل ذکر کتاب اس کی؟ قابل ذکر اس کی کہانی ہے ٹیمپل ٹائیگر. اس کا میں نے پہلے بھی اسی شو میں تذکرہ کیا. پھر مین ایٹنگ لیپرڈ آف رودرا پریاگ. ہیلو 3 مہینے پہلے یہ یاد کرتے رہو. لیپرڈ ڈاگ آف دا پٹری پٹیار کروپ. وہ ساڈے کٹا پلے پیندی یار انگریزی خدا دا. رودرا پریاگ انگریزی نہیں ہے, لدرا پریاگ میرے دادے دا نام سی. بڑا گھٹیا نا سی دادے دا. رودرا پریاگ جگہ ہے. یہ دا مطلب پھر شیر دا شکار صرف انگریز ہی کرتے سن؟ نہیں, ہمارے لوکل تہاور خان. جی تہاور خان بہت بڑے شکاری. شیر کا شکار ان پر ختم تھا. کیوں جی انہوں دی کوئی خاص گل؟ یہ واحد ٹائیگر ہنٹر تھے جو میچان پر بیٹھ کر شیر نہیں مارتے تھے, گراؤنڈ پہ ہمیشہ, تاکہ شیر کئی دفعہ چارج کرتا شیر انہوں نے مارا. یہ کہانی ہے بڑی زبردست کہ شیر نے پیچھے سے اٹیک کیا تھا اور بغیر مڑے انہوں نے فائر کیا اس پہ, اور اس کے سینے پہ لگی تھی گولی, اور اگر وہ نہ لگتی شیر پاؤں میں پانی پینا آیا سا. وہ ایک ہی کیتا ہی پائی ہے. اچھا جدو نے جمپ کیتا ہے پھر آفتاب صاحب, شیر کو جب فائر لگا تو وہ امپیکٹ سے 2 ٹن کا امپیکٹ تھا اس بلٹ کا. بہت بڑی بلٹ ہوتی ہے, تو وہ پیچھے جا گرا, ورنہ کہتے ہیں کہ کرش ہو جاتے تہاور خان صاحب. سر کیوں شیر مار دے ہوندے سن تے کتھے مار دے سن؟ سندر بن بہت بڑا جنگل ہے بنگلہ دیش میں. حیدرآباد دکن میں بھی شکار ہوتا تھا. آسام کے علاقے میں اصل شیر سے خطرہ تب ہوتا تھا جب اسے انسانی گوشت اس کے منہ کو لگ جاتا تھا نا, تو پھر وہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا. انہیں بلایا جاتا تھا جب مین ایٹر بن جاتا تھا, تو وہاں پر پھر مچھیرے, لکڑ ہارے, مزدور, کھیت مزدور, اور بڑی دردناک کہانیاں ہیں. اور یہ کھاتا نچلے دھڑ سے تھا ہمیشہ. ٹائیگر نچلا دھڑ پہلے کھاتا. سر ماسٹر صاحب ایک باری شیر دا شکار کرن گئے سن. اچھا, شیر نے پھر انہوں ٹھا لیا. اچھا, ٹھا کے تے ہسن لگ پیا, کہندا میں کھاواں کی. شیر نے کوئی 6-7 مہینے انہوں نے کول رکھیا, اینوں کھواوندا رہیا. شیر نو ٹی بی ہو گئی, اے نہیں ٹھیک. اب وہ بیمار شیر کہاں ہے؟ تہاڈا انتخابی نشان بن گیا. علی جان آپ کس چیز کا شکار پسند کرتے؟ ہم بھی شیر کا. عالم پر آٹے دا شیر بنا کے انہوں ڈراندے ہوندے. ایک دن شیر پھر انہوں ویکھدے ہی دوڑ گیا. آٹے کا شیر؟ جی سر, آٹے دا شیر دوڑدا. وہ کہہ رہے. اچھا یہ گل کیوں منی جاندی؟ انہوں کو پھانسی دا آرڈر ہے, ہر گل دی منی جاندی. وہ کہہ رہا ہے پرسوں اس نے مر جانا, وہ کہہ رہا ہے. اے جی ہو جا منہ بنا رہے نا, یہ کو ہاتھی بھی ڈر جاتا. ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ. چوبدار جی علی جان, یہ تہاور خان کی باتیں کرتے ہیں, ان کو وہ بتایا جائے جب ہم شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گئے تھے. بہت دور کہاں تک نکل گئے تھے؟ اے چھپڑ چ وڑ گئے سن سر. اوتھے جا کے پانی پین لگ پے. مجھاں کہندیاں تینوں شوگر ہے. اور تانوں قسم مینوں یہ گل پہلے سمجھا دیو کہ چھپڑ جی شوگر دا کی تعلق ہے. پانی بہت زیادہ پینے والے کو عام طور پہ سمجھتے لوگ کہ شوگر ہے. اچھا میں ایڈا ہی چول آدمی پہ میں نے چھپڑ تو پانی نہیں لبدا. مجھے کیا پتا یار, میں تو ویسے. تسی کو کیوں کہی یہ گل؟ کیا کہاں نکل گئے تھے؟ نہیں تمہیں کس سائڈ پہ نکلے؟ تم نے خود کہا. آگے کیا کوئی موڑ تھا؟ کسی راؤنڈ اباؤٹ پر جا کے کہیں کوئی ٹاکرا ہوا؟ چوبدار جی علی جان, انہیں وہ واقعہ بتایا جائے جب ہم نے بغیر ہتھیار کے شکار کیا تھا. ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਥੱਥਾ ਹੈ. میرے کو کوئی واقعہ نہیں سننا تو مینوں دہی لین بھیج دو. اچھا تم کیا سنانا چاہتے ہو؟ ایک دفعہ نا رات کے وقت میں پائیں باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا. اچھا, تے بادشاہ سلامت دی نظر پہ گئی میرے تے. اور گل کرنا. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. واحد نے دیا تو وہ بہو منیر.
साहब वो हमारे ट्रेंड सेटर थे जनाब। और कैसे 3 पीस सूटेड बूटेड फिरा करते थे। है गड्डी च उतरना लगता डिप्टी कमिश्नर उतरे है। हाँ फाइल की जगह चमोटा कटदा हुंदा सी। बहुत अच्छे। बाहर भांड सी जी लाड़ा भी सलूट मार दे। क्या आप भी भांड है? नो 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 नो, बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तेरे को इन्ने पैसे होंदे ते अपना स्वेटर अपने साइज दा लेंदा मरे। सुभान अल्लाह स्वेटर ते देखो ये भांडा स्वेटर हुण बने है। पहले अबू लाल दा जहांगीर सी। तुम दोनों मेरे नाल हो या मैंने दफनाउणा है? मैं कहा पंडा ये स्वेटर ते बड़े फायदे ने। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। की लगदी? ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बहुत अच्छे। इहनू बहुत ही लगे ते स्वेटर ही खा जांदा ही। सारे केड़ी गल है स्वेटर खा जांदा? कहने जिंदगी कदी स्वेटर खाता किसी ने? क्यों जी, मैंने तो नहीं कभी सुना। हंसे कादे लिए हो? ऐसी बात पे ही तो हंसी आती है जो मुबालगा होता है। अच्छा। मैं कहा मियां साहब फिक्र कर लो 2015 च जमहूरियत नु खतरा है। ये किसने कह दिया तुम्हें जमहूरियत को खतरा लायक है? फजूल बात है, बेतुका प्रोपेगेंडा है। एक कुड़ी ने कहा जी वो जिहड़ी बैठी है। नहीं, उसने तो ये कहा ना कि भांड एसोसिएशन कब से दानिश्वर एसोसिएशन बन गई इस मुल्क? सारे दानिश्वर पंडा वाली हरकतां कर रहे ने, ਅਸੀਂ कर लिए तो की होया ओए। हाय हाय हाय, मैं कहना साडा भी कॉलम छपना चाहिए। कॉलम जिस पेन नाल लिखी दे ना, हाँ जी, ओदे होल्डर वर्गा तेरा मुंह है। ये जमहूरियत वाली बात करके मेरा त्रा निकाल दिया। ये क्या मामला? सर आप कंसंट्रेट करें हुकूमत पर प्लीज। अब और किस तरह मैं कंसंट्रेट करूं हुकूमत? सर आपके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं। आफ्ताब भाई कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है। मैं समझता हूं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सर क्यादत का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन ही सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, और बहुत से इल्जाम लगते हैं। और आपके ऊपर एक तरह से बैड गवर्नेंस का नाम बार बार आपके साथ लिया जा रहा है, जो बजाते खुद बड़ी अहानत वाली बात है। आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से एक जमाना था बड़े मशहूर थे। या तो कहें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इख्तियारात कम हो गए, आपसे काम नहीं हो रहा। कोई एक मिसाल आप ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा। सर बूढ़े तो पता नहीं आप हुए कि नहीं, लेकिन दमखम वाकई वो नजर नहीं आता। इसमें हंसने वाली कौन सी? देखिए आपके बारे में मशहूर है कि आप मर्केंटाइल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इन्हीं के हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं। यानी एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जो आपका वोटर है, आप उसके दफ्तर के आगे, उसकी दुकान के आगे, उसके कारखाने के आगे बना हुआ नाजायज चबूतरा वो तक हटा नहीं सकते। क्यों? वो आपका वोटर है। यही वजह है कि आप अंदरून शहर का गंद साफ नहीं कर सके। ये अनारकली चंद दिन पहले जो आग लगी है वो भी इसी का चाकसाना था। हमने कितनी दफा, सैकड़ों मर्तबा कहा है कि तंग गलियां हैं जहां पर लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, नाजायज नक्शे हैं, किसी हवाले से उन्हें जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो पास करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर क्या किया जाए? ताले लगा दें, दुकानें बंद कर दें, दुकानों के ऊपर गो नवाज गो लिखवा दें? सर अगर यही सूरत हाल रही ना तो गो शबाज गो किसी दिन लिख देना लोगों ने। मैं कहना दी बहस नहीं मुकनी, कोई जंज मांग आई है। मैं कहा जिहो जी गल्लां कर रहे सन, हाँ जी, चमोटा वेच के कापी पेंसिल ले आइए। क्या बात है मियां साहब, होश फड़ो। ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਾ जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन करो। अच्छा यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही नहीं बैठे, वो भी पांडे जी। ओए भांडो, ये बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? क्यों तू खोने है? कल पंडा इन्हू भुख लगी वो किस तरह मुसलसल उर्दू बोलने क्या तुम बकवास मारे जा रहे हो? हैं? कोई अच्छी बात करो, हंसाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर पंडा एदा मुंह वेख जिवें फरंगे आसफिया नू भुख लगी हुंदी है। ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ? इमेजिनेशन में ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਹੈ। मैं कह रहा हूँ फजूल बात है। तो फिर आशा का है फजूल फजूल बात पे हंसी आ गई, अब मैं क्या करूँ? अच्छा जी, ये जिन्नी बहस करेगा इन्हें बहुत ही भूख लगेगी। मैं कह दिया कि जेड़ा गुलदस्ता नहीं पिया वो पहले एडा सी, ये वाला गुलदस्ता ये तो भी 2 साल बड़ा सी। लेते एक ब्रेक हमारे साथ से। तू जदों इधर ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। वेलकम बैक। फतीनोज रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब,
तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमानों की एक्सीलेटर तो पैर चुको। चिताएं। सर कभी अच्छा गाना भी सुन लिया करें। ठीक है मेरे भाई, अब जब मेरा जी चाहेगा ना मैं टेलीफोन कर लूंगा, है कराची से लाइव ले लिया करो भाई, अच्छा गाना सुना तो। यार मेहमान है क्यों जी नसीर भाई, ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया। फिल्म का नाम है सेहरा। जी वो घड़ी पल दी होवे या 100 साल जिंदगी गुजारो हंस के। बाबा जी माफ करो। और जदों मार जाइए मार जाइए मार जाइए, जदों मार जाइए बन के मिसाल जिंदगी गुजारो हंस। ए जैकेट तुसी बाहरों ਲਈ है या अंदरों? यार उसने बाहर से बेचारे ने खरीदी होगी, यूरोप गया हुआ था, वहां से खरीद लाया होगा। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਡੇ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब है? ਸੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। तू सीधा कहो भी मास्टर टाइप अंग्रेज है। जी नसीर भाई, आवाज है मुनव्वर ज़रीफ की। फिल्म का नाम है खुशियाँ। आगे जंप आ गया। जंप ने मेरा नाम बता दिया, जंप किस बात आ गया? अच्छा बात उतना ही था। उतना ही था। क्या चलो बात। छो जाओ। जी इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, मुंडा रोटियां लैन गया है। तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है। तो फिर जर्दा पकाना होगा। गाना गाते ना तो बॉक्सर का मुंह हो जाता। किस जैसा? बॉक्सर का जी। गलत कह रहा है, बॉक्सर जैसा नहीं, बॉक्सर के कुसुम जैसा। ऐसे जी आवाज है मेहदी हसन। फिल्म का नाम है इश्क इश्क। मुझिकात है कमाल अहमद। जी गाड़ी को चलाना बाबू। पता केड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा है? केड़ी? चांद गाड़ी। और उत्ते किसी ने मुखातब करके कह रही है जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का चाम न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। तुमने कभी गधा गाड़ी चलाई है? वैसे पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं। कभी कोई तजस्सुस पैदा हुआ हो कि किस तरह चलाते हैं? एदी आवाज सुन के गधा गाड़ी उड़न लग राज, जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलाम मोहब्बत से, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इंतहाई मधुर मौसीकी। ये गाना ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ, गाया नूरजहां ने, और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। वेलकम बैक। जी खबर है कि भांड एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि नया साल जमहूरियत के लिए खतरात का बायस हो सकता है। मैं कहा सारा कुछ साढ़े दिन भाई जो सान फड़वाना जी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भांडों का बिजनेस सही फ्लरिश करता है डिक्टेटरशिप में, और ज़ियाउल हक का दौर रोशन तरीन दौर था। हाय 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 ज़ियाउल हक साहब, हाय हाय। वो भी काम को समझने वाले लोग थे। क्यों, ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी क्या खास बात थी? कोई पाकिस्तानी भांड ओलंपिक मेडल जीत गया था? ओलंपिक मेडल वाला हिसाब है कि हर शादी ब्याह में देखिए, एक तो उस दौर में तफरीह एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई थी, और लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट शादी ब्याहों पे ये म्यूजिक श्यूजिक खत्म हो चुका था। डांसेस वांसेस बिल्कुल बैन हो चुके थे। जी सारे डाकू बन गए थे। तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी, और कितना मशहूर कैरेक्टर था बहु मुनीर। हाँ जी। ये बाऊ मुनीर कौन था? बहु मुनीर आप नहीं जानते? आपकी मेरा ख्याल है कुछ 36,000 फंक्शंस पे बहु मुनीर ने परफॉर्म किया होगा, आपके फैमिली फंक्शंस पे। बर्रे सगीर में उससे बड़ा फनकार जिसको हम भांड कहते हैं ना, इस फन को फरोग अगर किसी फर्दे जी ये कोई जरूरतमंद तर्जुमान है। सच्ची गल करो तो भैड़ी लगदी है। अस्ते भाई जी अपना मुंह सी के ही बैठे हैं। अच्छा जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ है? ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਫਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਾਂਡੀ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ? हैं जी ਘਰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? पकदा हो रही चित्र खा के सोने हैं।
ਇਹ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਂਡੀ ਉਹ ਗੈਸ ਬਾਜੀ ਲੋਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਜਰੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाय हाँ नहीं, बात तो ठीक है एक लिहाज से कि उस वक्त फरावानी भी थी, इत्मीनान भी था सोसाइटी में, गैस भी मौजूद थी, बिजली भी थी और लकड़ियों के टाल हुआ करते थे। कहीं कभी ये प्रॉब्लम, मियां साहब किस दौर से गुजर रहे हैं हम? टाल ही खोलो कोई लकड़ा दा। इसके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें किसी इमरान खान की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा है कि असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके तेवर अब भी दुरुस्त नहीं है। मियाँ जी मेरी गाल सुनो, जुडिशनल कमिश्नरी बना दियो। जुडिशल कमीशन, चलो वही बना दियो, बनाओ सही। दुनिया के आखिरी बेवकूफ की सोच जहाँ खत्म होती है, इसकी वहाँ से सोच शुरू होती है। मैं अपनी पार्टी वास्ते जान दे सकनी हूँ। अपनी पार्टी कदों कदों सादक मैं इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी करना चाहनी हूँ, मैं भी चाहनी हूँ मैं इस मुल्क का इस कौम से इना यतीमा मस्कीना ਉਹ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ 100 ਅੱਬੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा मुझे ये बताइए कि जो 5-5 मरले के घरों पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? जुल्म ही है ते होर की है, खाना ही खराब होना है। शर्म ही नहीं आंदी इन्हां नूं टैक्स लान लगियां। किसकी बात कर रही हो? ए जेडे टैक्स लांदे ने 5-5 मरले दे घरां दे उत्ते। लेकिन ये जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, अच्छा। इसने उनको बुरा भला कहा है। वो जाहिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, वो अवाम के लिए दर्द नहीं रखते। किसकी हुकूमत है? मैं तो कहनी कख नहीं रहना जिन्ना दी हुकूमत है। तेरा ही घर कौन है? और तुम लोगों की हुकूमत है कूड़ मगज। अगर आइंदा कोई शो हुआ कोई शो हुआ, मैं अकेला हूँ। बात सुनो, तुम इनसे कोई वजारत क्यों नहीं ले लेती? ये खामखा की तर्जुमानी क्यों कर रही हो? मियाँ जी वेख लो, मेरे दिल की गल आज उन्होंने कह दी है, मैंने भी कोई छोटी मोटी वजारत दे दियो। सादक वजारत को मजाक नहीं होती, अब तुझे वजारत दे दूं। हाँ मियाँ जी, हर नूरे फतेह नूं तां तुसीं वजीर लाई जांदे हो, जे मैनूं वजारत दे दियोगे तां की हो जाएगा? लो, कोई एक भी आपने मेरी कैबिनेट में नूरा देखा है? लो मैं दसनी है जेड़ा तुहानूं मैं दस्सिया। बस ठीक है। नहीं मेरे को ना पूछ लो। हाय हाय मैं झूठ ठीक बोला। है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात हम आजकल बड़े तवत्तर से करते चले जा रहे हैं जी, कि हुक्मरानी का दौर जो है, इसमें हुक्मरान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना। हाय तो बाकी भुखे मर जान बिजनेस ना करन ते किन्नियां तनखावां मिल जांदियां होणीਆਂ। वही बात है। किन्ने बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो चीखे बगैर बात का टार्जन के बच्चे। कोई बात बंदा तहम्मुल मिजाजी से भी कर सकता है। अब तो आपके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि दौलत वापस लेकर आओ। हाय मियां जी ये किन्ने गल कीती है, ओदी ते तबीयत जरा दुरुस्त करो। ये जिसने कहा है ना, उसे सब कुछ माफ है। वाह वाह वाह। और इस मासूम को पता नहीं है ये क्या कहे जाए। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये किसने कहा है, और इसको ये भी नहीं पता आपने क्या कहा है। उसे बस मुंह खोल दिया, प्रर 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 डड्डू की तरफ। मेरी जिंदगी का मकसद है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई गल करे मैं ना सुना, इस पार्टी के खिलाफ कोई गल ना सुना, पाकिस्तान से कुछ करो इना यतीम वो जा फिटे मुंह तेरा। अच्छा ये जो मुंह करती है ना, मुझे लगता है हम IDPs हैं। ये बताइए 10 मरले के घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? हाय मैं मर गई। ए पुट्ठी पट्टी ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने पढ़ाती? ये मैं फिर बताऊंगा ना, ये किसने पढ़ाई है। 10 मरले ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ? ये जिसने कहा है उसको सब कुछ माफ है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ। अच्छा यतीम यतूम ना कहीं तरह मत अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए छोटे मियां साहब और उनकी तर्जुमान। क्या हाल है मियां साहब? आप अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक। मियां साहब वो हैं, आप उनकी तर्जुमान हैं और चुप करके बैठिए। अच्छा जी, मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलता। और सर मैं उन्हें चंद रोज पहले मेरी तबीयत जरा बोझल रही थी, लेकिन अब वो तो खैर धरने वाले दिन होंगे ना? नहीं, धरनों की वजह से तो तबीयत बशाश थी, धरने खत्म होने के बाद से तबीयत खराब हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब से धरने खत्म हुए हैं, उसके बाद से प्रेशर आ गया है।
अब डिलीवर करके दिखाना है लोगों को। हाँ, पहले तो हमारे पास रीजन था कि पहले आपके पास एक लेम एक्सक्यूज था। लेम एक्सक्यूज नहीं, जेन्युइन एक्सक्यूज था। अच्छा चलें, बहरहाल अब आपको डिलीवर करना, और बाकी अब तो नींदें आराम हुई होंगी। जी, और धरनों ने, आपको पता है मैं वैसे ही बहुत कम सोता हूँ। नहीं वैसे क्यों सोते क्यों नहीं, क्या करते क्या रहते हैं? ਹਾਏ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤੀਮਾਂ ਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਤੀਮਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਫਟੀਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਐ ਸਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਜੀ? मियाँ साहब यदि वजह तो ज्यादा बीमार रहे। मैं साहब मैं कुछ अरसा से ना कंपैरिजन करता फिर रहा हूँ आपकी हुकूमत और कायम अली शाह की हुकूमत। वाह 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 वाह, देखे ना फर्क साफ जाहिर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मैं साहब मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा। कौन सा कंक्लूजन? कि आपकी हुकूमत ज्यादा नाअहल है या कायम अली शाह की? आप पहले कुछ क्यों दे दिया करें कि आप किस नौयत का सवाल करने वाले, मुझसे बेला वजह आपने वाह वाले। बहरहाल मैं इस नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंचा कि आप ज्यादा हैं या वो। हाँ ऐसे ज्यादा आ गया, वो तो साढ़े सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसको किसी चीज का कुछ पता नहीं। ये बोल देती है। नहीं बड़ा ना ਤੁਹਾਡਾ ही है ना। ए सर नून लीग दी मलंगनी है। नाअहली की बात हो रही है, आप ज्यादा नाअहल हैं या वो? लगदा ते घर कोई लमारी नहीं गई, सारा कुछ आप पाई फिरदी है। मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मेरे बंदे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ बड़े पसंद ने। ये जूते सलीम साफी के थे। इसी तरह इसके बंदे को पसंद आ गया। और ना सिर्फ ये जूते बल्कि ये ऐनक ये नजम सेठी की थी। और ये चादर ये सोहेल वड़ाइच की थी। ये भी इनके बंदे को पसंद आ गई। सब इनका बंदा इस कदर सहावत पसंद वाकया हुआ। मेरे घर दे को तो साफ ही बुरका पा के लंघ देने। क्यों? वो इशारा करके कहते मैनू वो भी पसंद। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ। वैसे यकीन कर तेरी शक्ल भी भरा मार। एडा तंग कीता ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਹੋਈ ਨੇ। उधर बाजी उधर। इनका बहनोई किस तरफ से हो गया? ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, कदी कहेगा ਉਹਦੀ ਟਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ ਘੜੀ ਚੰਗੀ। तू ऐसे कर आफ्ता साथी टाई लाई है से अपने काम मतलब बांध दे। अच्छा मियां साहब प्लीज कोई सीरियस बात ना हो जाए। मियां साहब पूरे पाकिस्तान जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨ ਲੱਭੀ है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सिर्फ दहशतगर्दी तक ही महदूद रहेंगी? कोई और सवाल करें उनके साथ, नहीं तो मेरे से सवाल कर लें। आगे मुझे लोग इतनी बातें करते हैं, मुझसे कोई अंग्रेजी में सवाल भी नहीं करते। सुना आपने अंग्रेजी में सवाल? अंग्रेजी। अच्छा आप बताइए ना, ये पहले जब काफ लीग में गई थी तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो सबको माफ कर दिया। शेख रशीद को माफ किया? नहीं। क्यों नहीं माफ किया? उनके अलावा हमने सबको माफ कर दिया। अच्छा हुमायूं अख्तर खान को माफ किया? नहीं। आप तो कह रहे हैं शेख रशीद के अलावा सबको कर दिया। इन दो के अलावा सबको माफ कर दिया। एजाजुल हक को माफ कर दिया? नहीं। ये आज आके बंदे दो तीन रह जाने। सारे तर्जमान ने लंडे चो लिया। फिर राले ने लिया बूट होर रंग दे, ऐनक होर वैसे बाकी क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है तुमने? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ? तुझे अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह कर। किस कदर अहमकाना उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चन है कि ये सवाल है पूछने वाला। ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ये सारा खा गया। हाँ हाँ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। मैं झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये बड़ा था। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਗੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਾ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਲਵੇਟੀ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇਹਦਾ ਓਵਰਕੋਟ ਦੇਖ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਬਾ ਚੌਫ ਦੀ ਬਤਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਮਾਸਟਰਾਂ ਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ? ਅੱਲਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। यार क्या फजूल बात, पिछले साल चील उठा कर ले गई थी। ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रोज बरोज इसकी सेहत कम होती जा रही है पहली बार ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੀਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 18 ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੋਟ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ओए भांडो मेरी बात सुनो मेरे भाई की है शादी मैं तुम्हें वहां बुलवाना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई की ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ सर मेरी गल सुनो हाँ जी ये किस तरह मतलब बहनोई कहदा नहीं होता ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੈਰ ਹੈ अगर तुम ये काम छोड़ दो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ अच्छा तो भांडो सियासी क्या हलचल देखते हो 2015 में? वाह बात सुने ये क्या बात है भांडो आप भांड कह के क्यों उन्हें मुखातिब करते हैं क्या डीसीओ साहिबान को? आप कॉमेडियंस भी कह सकते हैं वो खुद अपने आप को भांड कह रहे हैं। सर वो तो जोला है अनपढ़ है बेचारे ਲਓ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਭਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਭਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤਾਊਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡ ਕਹੀਦਾ ਲਓ ਜੀ 2015 ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਆੜੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ तो इस पर दहशतगर्दी कैसे हुई ਇਹ ਜੋ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ तेरी गल विच रह गई सी बड़ा तेरा कुकड़ दे पंजे वर्गा मुंह ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ पर तुसी एवें ईमान नाल गल बनाई है गल है कोई नहीं वैसे वाकई इन्होंने बनाई है आप बिल्कुल सर मैं नहीं कर रहा गल उन्हां नाल मेरी गल ना मैं कर लांगा नहीं यार मैंने खुद देखा है ये इतना नहीं खाता हरगिज हरगिज नहीं खाता है। ए हरगिज एक बारी अगर कहो ए 2 बारी जरा ना हरगिज हरगिज दा मतलब है कि शुरू हो जाओ मैं बड़ा नोट करदा मैं घर जाके लम्मा पै के भी सोचदा ना कि 2 बारी हरगिज क्यों किया गया ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ अच्छा ये बताओ लेटने में लेता है 3 दिन तो उठता कितने दिनों में ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वो क्यों ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਂਦੀ ਏ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਝੁਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਣੇਵਾਂ ਚੁੱਕੀ लेकिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक जी जनाब आप कुछ फरमा रहे थे वैसे अफ्तार भाई आप हमारा मैजिक देखें क्या देखें आपका हमारा मैजिक हमारा जादू देखें हमारे अंदर का करिश्मा देखें ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਵਾਸਕਟ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਗੇ कहाँ इमरान खान ने शेरवानी सिलवाई थी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए ओहो अब वही शेरवानी इमरान अपने वलीमे पे पहनते हुए दिखाई दे तो क्या है वलीमा भी उन्हीं का है ऐसी क्या बात है हमारे साथ पंगे करने आप बहरहाल इमरान खान की शादी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम है और शादी करवाना उनका हक है ऑफ कोर्स ओहो दिस इज द वेरी तैयारियां टू मी एंड ये मीरा साहबा की सुन ले कहती हैं कैप्टन नवीद बड़ा नेक सीरत अच्छा आदमी है लेकिन शादी में इमरान